Yes, Baljot, good evening. Yes, Naveen, good evening. Good evening. कैसी चल रही है पढ़ाई? रिवीजन चल रही है या नहीं? क्वेश्चन प्रैक्टिस? रेशो। चलो रेशो पे बात करते हैं। रेशो के हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे। ये फर्स्ट टाइप हमने कर लिया था, फॉर्मिंग द रेशियो, देन फाइंड वैल्यूज फ्रॉम रेशियो, ये भी हमने कर लिया था। उसके बाद कुछ फ्रैक्शंस के क्वेश्चन और फिर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन पे हमने एंड किया था। लास्ट क्लास प्रोपोर्शन पे खत्म हुई थी। चलिए आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेशियो। एप्लीकेशन ऑफ रेशियो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8 and their difference is 115. The smaller of the two numbers is, छोटा नंबर कौन सा होगा अगर आपको डिफरेंस गिवन है 115? चलो देखो ये कैसे करना। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8। तो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट नंबर इज 3x एंड सेकेंड नंबर भी 8x। डिफरेंस मीन्स 8x माइनस 3x, बड़ी में से छोटा माइनस करेंगे, इज गिवन 115। सो 2x, सॉरी 2 नहीं 5x, 5x इक्वल टू 115। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 23। मतलब इस रेशियो का मल्टीपल आ गया 23। स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स इज, स्मॉल नंबर कौन सा है? 3x। इट मीन्स 3 इंटू 23, 69। 69 सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को आप बिना एक्स लगाए भी कर सकते थे। टू नंबर्स हैं 3:8। सो फर्स्ट नंबर अगर 3 हो तो सेकंड नंबर क्या होगा? 8 होगा। फर्स्ट नंबर अगर 3 है तो सेकंड नंबर 8 होगा। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 5। एक्चुअल में डिफरेंस कितना है? गिवन है 115। 115। सो 1 की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, 23। सेम ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। तो स्मॉलर नंबर इज 3। सो 3 और 8 में से स्मॉलर इज 3, सो 3 इंटू मल्टीपल 23। आंसर इज 69, ऑप्शन सी। बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस, क्वेश्चन नंबर 26 डन। सही है, सोनो। नेक्स्ट क्वेश्चन 27।
8, yes 8. Four numbers are in the ratio 1:2 ratio 3 ratio 4. Sum is 16. सैंपल का सम कितना बताओ, सैंपल का सम कितना है, 1 + 2 + 3 + 4, 10 है सैंपल का सम। एक्चुअल में सम कितना है 16। अगर ये नंबर 1 2 3 4 ही होते तो इनका सम 16 है, और सम आपको गिवन है 16, है ना। सम 10 आ रहा है बट एक्चुअल में 16, सो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1.6, 16/10, 16/10 मीन्स 1.6। अब आपसे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर, तो इन दोनों का सम कितना है 5। ठीक है, दोनों का सम कितना है 5, मतलब मुझे 5 की वैल्यू फाइंड करनी थी। अगर 1 1.6 है, 1 अगर 1.6 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 5, 8 आंसर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, बताइए क्वेश्चन क्लियर हो, यस नवीन बलजोत। देखो सम था सैंपल का, रेशियो का सम कितना था 10, 10 = 16, 1 = 1.6, और फर्स्ट एंड फोर्थ का सम पूछा था जो कि 5 था सैंपल में, एक्चुअल में इंटू 1.68। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, देखो टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, 3:5। if 9 is subtracted, if 9 be subtracted from each, मतलब इसमें से भी 9 माइनस कर दो, इसमें से भी 9 माइनस कर दो, दे आर इन द रेशियो 12:23। इस तरह का क्वेश्चन। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को इक्वेशन से करना होता तो कैसे करते हैं, इक्वेशन से करना होता तो हम कैसे करते हैं। मान लो फर्स्ट नंबर है 3x, सेकंड नंबर है 5x, फर्स्ट नंबर है x, सेकंड नंबर है 5x। सो फर्स्ट नंबर में से भी 9 माइनस कर दो, एंड सेकंड नंबर में से भी 9 माइनस कर दो, और उनका रेशियो निकाल दो। रेशियो मतलब डिवाइड, और रेशियो गिवन है आपको 12:23, 12:23। ठीक है, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 23 × 3 69 माइनस 23 × 9, 23 × 9। ठीक है, सो ये 207, 207। Now 12 into 5x 60x minus 12 into 9 108, 108। ठीक है 108, यहाँ पे x भी था, 23 × 3x 69x। अब 69x में से ये 60x माइनस कर दो, आपको मिलेगा 9x, और ये 207 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा -108। ठीक है, 9x इक्वल टू, और ये वैल्यू आई 99, 99। ठीक है 99।
ओके, सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 11। हमसे पूछा था फाइंड दी नंबर्स, तो नंबर्स क्या थे? 3x एंड 5x। सो 3 इंटू 11, 3x मीन्स 3 इंटू 11, सो 3 इंटू 11 33। एंड सेकेंड नंबर क्या होगा? 5 इंटू 11, 5 इंटू 11 55। थर्ड ऑप्शन। एक तरीका तो ये हो गया है ना, एक्स मेथड। ये कौन सा मेथड हुआ? एक्स मेथड, जो कि लेंदी है। बताओ, एक्स मेथड क्लियर हुआ आपको? 3x और 5x आपके नंबर्स हैं। फर्स्ट में से -9 किया, सेकंड में से भी 9 माइनस किया, सो रेशियो फाइंड कर दिया, और रेशियो आपको गिवन है 12:23। उसके बाद सिंप्लीफाई किया और x की वैल्यू निकाल दी। x को मल्टीप्लाई किया 3 से, 33 आया, और 5 से मल्टीप्लाई करके 55। जल्दी से बताइए, आपको एक्स मेथड क्लियर हुआ? यस, एक्स मेथड क्या क्लियर हुआ? डन। सर ये ब्लू पेन एक बार फिर से बताना। हाँ, कौन सा? जो ब्लू पेन से लिखा नहीं थ्री समझ। एक्स माइनस 3x माइनस 9 हाँ कैसे? जी हाँ। कैसे आया? हाँ जी, हाँ देखो, स्टार्टिंग से देखो, 3x माइनस 9 कैसे आया? देखो, 3x आपका फर्स्ट नंबर था ना। देखो, टू नंबर्स आर इन दी रेशियो 3:5, तो मैंने x मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट नंबर है मेरा 3x, सेकंड नंबर है 5x। क्या ये बात समझ आई? अब इसने कहा था इफ 9 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, दोनों में से 9 माइनस कर दो, तो पहला नंबर 3x था, इसमें से भी 9 माइनस किया, सेकंड नंबर में से भी 9 माइनस किया, एंड दे आर इन द रेशियो। इसके बाद इनका रेशियो निकालें, सो 12:23 है। रेशियो निकाल के 12:23 लिखा, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, x की वैल्यू आ गई। फिर हमने पहला नंबर निकाल लिया, फिर दूसरा नंबर। बताओ, अब क्लियर हुआ? यस। ठीक है, ये तो था एक्स मेथड, ये था एक्स मेथड। इसको ही शॉर्ट करने जा रहे हैं, इसको ही शॉर्ट करने वाले हैं, और शॉर्टकट का नाम है क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड, ठीक है। इसको हम शॉर्ट करने जा रहे हैं, इसको हम शॉर्ट करने जा रहे हैं। देखो कैसे। सो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर रेशियो में थे 3:5, ठीक है। सो इसको मैंने x ले लिया, इसको 5x ले लिया, डन है। इसमें से 9 माइनस हुआ, इसमें से भी 9 माइनस हुआ, और नंबर मिला 12:23। तो इक्वेशन को शॉर्ट कैसे करेंगे? जो भी ये नंबर थे जो सब्ट्रैक्ट हुए थे, इनको इस लाइन के नीचे लिख देंगे विद साइन माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हुआ तो -9 लिया हमने, ठीक है, -9। ठीक है, इनका काम यहाँ से खत्म हो गया, नीचे ले आए। अब ये जो सेकंड रो है, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो। तो ये जो मिडिल रो है, मिडिल रो में जो हमने रेशियो लिखा है 12:23, इसमें से आपने ये वाला नंबर उठाना पहले हमेशा, 23, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 23 इंटू 3 कितना हो गया? 69x। उसके बाद माइनस करना है, उसके बाद माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ठीक है, 60x हो गया, इक्वल्स। ठीक है, अब आपने ये वाला नंबर उठाना है 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, -108। और अपनी इक्वेशन चेक करो, क्या यही इक्वेशन आई थी? माइनस दिस इंटू दिस, और ये बना माइनस, ठीक है, 207। ठीक है, यही इक्वेशन बनी थी, और आपको मिला था 9x इक्वल्स -108 प्लस -108 प्लस 207, जो कि हमें मिला था 99/9। x की वैल्यू आ गई थी 11। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, उससे करो चाहे इससे करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, कैसे भी कर लो। सो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3355। तो कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, है ना। एक आध स्टेप बचा लिया होगा इसने, एक आध स्टेप बचा लिया होगा इसने, बाकी सेम ही है। सो ये है क्रॉस मेथड, इक्वेशन मेथड को शॉर्ट किया। ठीक है जी, क्या ये बात क्लियर हुई? सही, यस और नो? ठीक है, अब इनके ना, इन क्वेश्चंस के कुछ शॉर्टकट है, मैं वन बाय वन लेने वाला हूँ, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन पे हम वापस आएंगे। पहले मैं आपको 3 टाइप सिखा देता हूँ, ठीक है। सो टाइप नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1,
व्हेन देयर इज चेंज, चेंज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है इन वन नंबर, चेंज इन वन नंबर, ठीक है, वन नंबर में चेंज। तो देखो एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेंगे। तो क्वेश्चन था इनिशियली टू नंबर्स आर इन द रेशियो, इनिशियली टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, 2:3, ये नंबर्स का रेशियो, ये नंबर्स का रेशियो था। अच्छा मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा, क्वेश्चन कैसे बना रहा होगा मैं साइड में आपको आइडिया भी देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बना रहा हूँ मैं। क्वेश्चन के साथ हो क्या रहा था साइड में लिखेंगे कि हो क्या रहा था क्वेश्चन। एग्जामिनर क्या करता है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने दो नंबर ले लिए, एक नंबर लिया 20 और एक लिया 30, बट आपको क्या दिया, आपको मैंने रेशियो दिया क्वेश्चन में। मैंने क्वेश्चन क्या दिया, इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, खुद मैंने नंबर 20 एंड 30 सोचे थे। ये बैक साइड में मैं से क्वेश्चन बना रहा हूँ। फिर मैंने कहा अगर मैं फर्स्ट में 10 बढ़ा दूं तो नंबर मेरे क्या होते हैं 30, पर दूसरा तो चेंज किया नहीं, वो 30 होगा। और इसका रेशियो मैंने आपको दे दिया, ठीक है, और इसका रेशियो मैंने बना के खुद 1:1 देखा, और ये मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन में। पहले मैंने इनका रेशियो निकाला और आपको दे दिया क्वेश्चन, और यहाँ से मैंने ये क्वेश्चन बना दिया, ये मैंने बनाया क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने कैसे बनाया, दो नंबर लिए, एक में 10 ऐड कर दिया और फिर 30 और 30 आया और रेशियो निकाल लिया। तो मैंने आपको क्या दिया क्वेश्चन में, ये 2:3 और 1:3, और ये दिया कि पहले नंबर में 10 ऐड कर दिया। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनाया, क्वेश्चन मैंने बनाया इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, if we add 10 in the first number, if we add 10 in the first number, then new ratio will be 1:1। बताओ क्या आपको समझ आया मैंने क्वेश्चन कैसे बनाया, जल्दी से बताएंगे, ठीक है, ओके। इस तरह से मैंने क्वेश्चन बनाया, ठीक है। और आपसे पूछ लिया बताइए नंबर्स क्या थे, आपसे पूछा ना नंबर्स क्या थे। गलती से भी इस 2 में 10 मत ऐड कर देना, क्योंकि ये रेशियो है, ये एक्चुअल वैल्यू है 10, ये रेशियो है, इसका कोई एक मल्टीपल होगा, बेसिकली 2x 3x है, ये क्या है 2x 3x है। आप 2 में सीधा 10 नहीं ऐड कर सकते, 12 में 12 नहीं लिख सकते। आ रही बात समझ, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने फर्स्ट नंबर में ही ऐड किया था, और रेशियो क्या है बताइए, सिंपलेस्ट फॉर्म है या मैं कहूँगा शॉर्ट फॉर्म है बड़े डेटा की, सैंपल डेटा ये। अगर दो नंबर्स का सम 5 होता तो उसमें एक 2 है एक 3 है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, जल्दी बताएंगे। तो रेशियो क्या है, एक सैंपल है। अगर हम इस सैंपल की बात करते हैं तो मैंने जो भी नंबर होते हैं, ए और बी नंबर है मेरे 2 and 3, 2 and 3 मेरे ए रेशियो बी है। अब मुझे बताइए मैंने चेंज कौन से नंबर में किया था, फर्स्ट नंबर में चेंज किया था या सेकंड नंबर में। जो भी चेंज किया था, एडिशन जो भी की थी मैंने फर्स्ट नंबर में करी थी या सेकंड, फर्स्ट में। क्या मेरा सेकंड नंबर चेंज होना चाहिए था, मैंने 2 and 3 नंबर मान लिए, मैंने नंबर इनिशियली 2 and 3 ही मान लिए, मान लो यही मेरे नंबर थे, मान लो यही मेरे नंबर थे। तो मैंने अगर चेंज फर्स्ट में किया है तो क्या सेकंड में चेंज आना चाहिए था, जल्दी बताएंगे। क्या ये 3 चेंज होना चाहिए था क्या, ये तो 1 कैसे हो गया, 1 थोड़ी ना हो गया, तो सेम रहना चाहिए था। जैसे यहाँ मैंने लिखा था 30 तो ये भी 30 होना चाहिए। अगर ये 3 है, बाद में भी 3 रहना चाहिए था, तो इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो बनेगा 3:3, 3:3, इसको हटा देंगे, ठीक है। इसका मतलब सेकंड नंबर में मैंने कोई चेंज नहीं किया था और अभी भी चेंज नहीं है, सेम हो गया, जो जैसा मुझे चाहिए था, जैसा मुझे यहाँ पे चाहिए था सेम आ गया। तो मुझे बताइए अगर नंबर मेरा 2 था, अब ये 3 हो गया, तो ये कितने से बढ़ गया जल्दी बताओ। अगर नंबर 2 था, ये 3 हो गया, कितने से बढ़ गया, कितने से बढ़ गया जल्दी बताओ, 1 से बढ़ गया, +1 +1। तो क्या मैं कह सकता हूँ सैंपल का जो 1 है, सैंपल में 1 इंक्रीज किया, एक्चुअल में 10 इंक्रीज किया, सैंपल में 1 इंक्रीज किया, एक्चुअल में 10 इंक्रीज किया, सो 1 = 10, 1 = 10, ठीक है। क्या ये बात समझ आई,
तो 1 की वैल्यू होगी 10, बट ये वो जो 1 की वैल्यू है, ठीक है, इस रेशियो की वैल्यू, इस रेशियो की वैल्यू। तो आपसे पूछा है नंबर, नंबर क्या है बताओ, ए और बी की वैल्यू क्या है। ए मेरा 2 था, बी 3 था। सो 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू 10 है, 2 की कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 20, एंड बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10 30। तो देखो जब मैंने क्वेश्चन बनाया था तो मैंने दोनों नंबर्स 20 एंड 30 ही माने थे, 20 एंड 30 ही माने थे। क्या ये बात क्लियर हुई। इस तरफ मैंने बैक साइड, है ना, राइट हैंड साइड, इस तरफ मैंने रफ वर्क किया, क्वेश्चन बनाया आपके लिए, आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपको ये दिया होगा एग्जाम में और फाइंड ये करना होगा। आई बात समझ। 20 एंड 30 एक बार फिर से देखेंगे स्टार्टिंग से, एक बार फिर से देखेंगे। अब मैं एक, ठीक है, नया नंबर दूंगा आपको, नया क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, नया क्वेश्चन देखेंगे। इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5, इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5, ठीक है। अभी केस नंबर 1 ही चल रहा है हमारा, तो ये चल रहा है केस नंबर 1 ही चल रहा है। केस नंबर 1, व्हेन देयर इज अ चेंज इन वन नंबर, if numbers are in the ratio 4:5, 4:5, if we increase second number by, ठीक है, by 10, ठीक है, by 10, सो हाँ एक मिनट रुको, 10 मत करना, 10 मत करना। हम्म, ठीक है, एक मिनट रुको। 4:6 लेंगे, 4:6 नहीं, 4:7 ले लो, 4:7, ठीक है, 4:7। नाउ इफ वी इंक्रीज सेकेंड नंबर बाय 10, ठीक है, 7, if we increase second number by 10, so it will become 1:2, 1:2, and find ओरिजिनल नंबर्स, मतलब ए और बी की वैल्यू फाइंड कर दो अगर ए और बी रेशियो में है 4:7, ठीक है। अब देखो एक्स मेथड से तो हो ही जाएगा, एक्स मेथड से हो जाएगा। अगर एक्स मेथड से भी करना हो तो कैसे करेंगे, 4x में तो कोई चेंज किया नहीं, 7x में 10 ऐड किया और हमें रेशियो मिला 1/2। इसका सिंप्लीफाई कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी और x को पुट कर देंगे यहाँ पे, दोनों नंबर्स आ जाएंगे। ये तो हुआ एक्स मेथड, पर हमें शॉर्टकट सीखना है। तो शॉर्टकट क्या है मुझे बताइए, मैंने चेंज कौन से नंबर में किया बताओ, मैंने चेंज कौन से नंबर में किया, फर्स्ट वाले नंबर में किया था या सेकंड वाले नंबर में, सेकंड में किया था। अगर सेकंड में किया था, अगर मेरे सैंपल वैल्यूज को ही मैंने एक्चुअल मान लिया कि मान लो पहला नंबर 4 है, सेकंड नंबर 7 है, तो क्या ये 4 चेंज होना चाहिए था क्या, इसमें तो कोई चेंज किया नहीं मैंने, ये 4 से 1 हो गया तो कम हो गया, क्या ये सेम होना चाहिए था बताओ। इसको सेम बनाने के लिए बताओ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे, 4 से। सो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4:8। अब इसका काम खत्म। तो इसका मतलब 4 से 4 सेम आ गया, बट सेकंड नंबर बताओ 7 से 8 हो गया, 7 से 8 हो गया, तो कितने से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया। अगर ये 1 से बढ़ गया, एक्चुअल में 10 बढ़ा था, एक्चुअल में 10 बढ़ा था, तो मैं कह सकता हूँ 1 = 10, 1 = 10। अगर 1 10 है, 1 अगर 10 है तो नंबर्स क्या होंगे, 7 किसके बराबर 70 एंड 4 किसके बराबर 40, 40। ये मेरे नंबर थे, तो 40 एंड 70 मैंने वो नंबर माने थे, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर हुई बताओ, क्या ये केस आपको क्लियर हुआ, केस नंबर 1, ठीक है। अब इसके बेस पे कोई क्वेश्चन करते हैं जहां पे सिर्फ एक सिंगल चेंज आया हो। अच्छा इसमें एक और कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन वाला केस भी कर लेते हैं, डिफरेंस वाला, मतलब कम कर रहे हूँ, है ना, कम कर रहे हूँ। तो देखो, if initially two numbers were in the ratio
3:5, 3:5, ठीक है। इफ वी ऐड नहीं, सॉरी, subtract, subtract if we subtract 5, if we subtract 5, then a ratio become, एक मिनट रुको, थ्री रेशियो 4, ठीक है, 3:4, 3:4, ओके। और मुझे बताना है नंबर्स क्या थे अगर ये ए और बी थे, ठीक है। अब मुझे बताओ मैंने कौन से नंबर में चेंज किया था, इस बार मैंने डिक्रीज किया, कौन से नंबर में चेंज किया था, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड। तो क्या फर्स्ट नंबर चेंज होना चाहिए था? अगर फर्स्ट नंबर 3 है, नहीं चेंज होना चाहिए था, और यहाँ पे किस्मत अच्छी है चेंज नहीं हुआ, 3 का 3 रहा, 3 का 3 रहा, तो अब कुछ मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूँ नंबर 5 से 4 हो गया, नंबर 5 से 4 हो गया, और ये 3 से 3 रहा। सो 1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 1 का डिक्रीज हुआ, एक्चुअल में 5 का डिक्रीज हुआ, सो 1 इक्वल टू 5, 1 इक्वल टू 5। सो नंबर्स क्या होंगे, 5 इंटू 5 25, एंड 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 15। बताइए ये टाइप क्लियर हुआ, केस नंबर 1 डन। ओके, नेक्स्ट। अब इसको कहीं अप्लाई करते हैं, कोई एक आध क्वेश्चन तो होगा ही, कोई एक आध क्वेश्चन होगा इस टाइप का जहाँ पे सिंगल चेंज हो, सिंगल चेंज हो, सिर्फ एक ही नंबर बढ़ रहा हो। ये तो डबल चेंज था, डबल चेंज था मतलब 9 सब्ट्रैक्ट हुआ था दोनों में से, ये अभी सिखाऊंगा। ओके, 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 ये भी डबल चेंज है, ये भी डबल है, एक मिनट, डबल है, ठीक है, ये हो सकता है, ये नंबर हो, ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इन ए मिक्सचर 60 liter of in a mixture of 60 liter, in a mixture of 60 liter, a ratio of milk and water, a ratio of milk and water, a ratio of milk and water is 3:1। तो क्या मैं यहाँ से एक्चुअल मिल्क और वाटर निकाल सकता हूँ अगर इन दोनों का सम 60 लीटर है? कौन मुझे बताएगा, अगर मिल्क एंड वाटर का सम 60 लीटर है और मिल्क एंड वाटर का रेशियो भी आपको दे दिया 3:1, तो क्या मैं कह सकता हूँ अगर 3 मिल्क है 1 वाटर है, सो मिक्सचर 4 होगा? क्या मैं कह सकता हूँ, जल्दी बताओ, क्या कह सकता हूँ? बिल्कुल, मिल्क अगर 3 है वाटर 1 है तो टोटल 4 होगा। क्या इस 4 को मैं किसके साथ कंपेयर करूँ, बताओ, इस 4 को किसके साथ कंपेयर करूँ, जल्दी बताइए, 4 को किसके साथ कंपेयर करें, मिक्सचर के साथ। मिक्सचर 60 है, सो 4 इक्वल टू 60 एंड 1 इक्वल टू 15, 1 इक्वल टू 15 कट गया इससे, ठीक है, 1 इक्वल टू 15। सो 1 की वैल्यू आ गई है, इंटू 15 कर दो, ये 45 हो गया, इंटू 15, ये 15 हो गया। देखो इन दोनों का सम 60 भी आ रहा है, देखो इन दोनों का सम 60, अब ये एक्चुअल वैल्यूज आ गई, ये 45 लीटर होगा तो ये 15 लीटर होगा, और दोनों का सम मिक्सचर कितना आ रहा है, 60 भी आ रहा है, ठीक है। पर मैंने कहा यहाँ मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ठीक है, 3:1 का काम हो चुका है। अब इसने कहा इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:3, ये रेशियो मिल्क एंड वाटर की रेशियो कितनी हो जाए, 1:3 हो जाए, मतलब मिल्क का 3 टाइम वाटर हो जाए, मिल्क का 3 टाइम वाटर हो जाए। वो कब होगा, अगर इसमें हम वाटर ऐड करें, क्योंकि वाटर तो बड़ा, देखो वाटर ही बड़ा है, देखो 1 से 3 हो गया। सो द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड, द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड, क्या इसमें मैंने मिल्क ऐड किया था? क्या क्वेश्चन में लिखा है कि आपने मिल्क भी ऐड किया? जल्दी बताएंगे, क्या ऐड किया इसमें, सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया। आप मुझे बताइए, तो क्या ये मिल्क चेंज होना चाहिए था, पहले 45 था अभी 1 है, क्या ये सेम होना चाहिए था मिल्क? ये जो मिल्क था 45 हमने फाइंड किया, इसमें अगर हमने मिल्क ऐड नहीं किया है, प्योर मिल्क ऐड नहीं किया है, सिर्फ पानी ही ऐड किया है और पानी 15 है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए 45 से 45 सेम रहना चाहिए था बाद में भी, पानी ऐड करने के बाद भी। यस, तो इसको सेम कर देंगे, बताओ सेम कैसे करेंगे इसको, 45 से मल्टीप्लाई करके, 45 से मल्टीप्लाई किया तो अब ये 45 हो गया, जो कि इनिशियली था मिल्क, मिल्क जो इनिशियली था ये वाटर है, बट 45 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 15, ठीक है, और ये 13, 135। अब प्योर मिल्क भी 45 लीटर जो पहले था अभी भी इतना ही है, बट जो वाटर पहले 15 लीटर था अभी 135 लीटर हो गया, तो बताओ कितना ऐड किया हमने इसमें, कितना वाटर ऐड किया हमने, जल्दी बताओ कितना वाटर ऐड किया, 15 था पहले, अब 135 हो गया, 120, यस 120। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। एक बार फिर से देखो फास्ट फॉरवर्ड में, इनिशियल रेशियो थी 3:1, मैंने देखा एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, फटाफट से इसको कंपेयर करो, 4 इक्वल टू 16, सो 1 इक्वल टू 15, सो ये 45 लीटर हुआ मिल्क, एंड वाटर हुआ कितना था, 15 लीटर। फिर कहा, इसने कहा कि ये रेशियो ना 1:3 हो जानी चाहिए, तो मतलब ये 45 होना चाहिए, ये थोड़ी ना चेंज किया हमने, 45 से मल्टीप्लाई किया, 45 इंटू 135, तो वाटर कितना ऐड किया, 120, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। ये हुआ आपका सिंगल चेंज वाला, कि एक नंबर में चेंज कर दें, एक वैल्यू में चेंज कर दें, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस सीखते हैं जिसमें दोनों नंबर्स में चेंज करें, दोनों नंबर्स में चेंज करें। केस नंबर 2, केस नंबर 2, when there is सेम चेंज, सेम चेंज मतलब दोनों में सेम सेम या तो ऐड करो या सेम सेम नंबर माइनस करो, क्या कहा मैंने, इनिशियल जो भी दो नंबर लूंगा उन दोनों नंबर्स को या तो सेम नंबर से इंक्रीज करो या सेम नंबर से डिक्रीज करो, सेम चेंज, सेम चेंज इन बोथ नंबर्स, नंबर्स या जो भी एंटिटीज, ठीक। सो एग्जांपल लेंगे, let's say initially two numbers were in the ratio 3:5, if we add, if we add 10 into it, if we add 10 in both numbers, 10 in both numbers, then ratio will be, ratio will be 2:3, ratio will be 2:3, ठीक है, 2:3। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखना, अब इस क्वेश्चन को ना हम क्रॉस मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस मेथड है क्या, इक्वेशन मेथड, क्रॉस मेथड से कर सकते हैं, बट उसको बाद में करेंगे जब भी सेम गैप होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये मेथड हम ना रेशियो में इसमें लगाएंगे, एजेस में, एजेस में इसका यूज करेंगे, एजेस में यूज करेंगे, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो ए पर्सन की एज अभी 20 है और बी पर्सन की एज मान लो 30 है, अभी एज 30 है, मैं एक्चुअल वैल्यूज ले रहा हूँ, 20 ईयर्स 30 ईयर्स, रेशियो नहीं दे रहा आपको। अब मुझे बताइए 30 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 30 ईयर्स, आफ्टर 30 ईयर्स ए और बी की एज कितनी होने वाली है, आफ्टर 30 ईयर्स, आफ्टर 30 ईयर्स ए और बी की एज कितनी होने वाली है, जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट से बताएंगे, आफ्टर 30 ईयर्स ए और बी की एज कितनी होने वाली है, ए की एज 20 है, बी की 30 है, आफ्टर 30 ईयर्स कितनी कितनी हो जाएगी, सर ये 50 हो जाएगी, 20 + 30 और ये 60 हो जाएगी, ये 60 हो जाएगी, ठीक है। ओके जी, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ,
30 साल बाद इसकी एज 50 हो रही है, इसकी 60 हो रही है। बट अभी अगर बी ए से 10 साल बड़ा है, क्या बी ए से 10 साल बड़ा है? क्योंकि वो 30 साल का है, ए 20 साल का, 10 साल बड़ा है। तो 30 साल बाद आफ्टर 30 ईयर्स बी, आफ्टर 30 ईयर्स बी जो है ए से 10 साल ही बड़ा रहेगा। जैसे हमारे अपनों अपनों में रिश्ता होता है ना, अपनों में घर में अगर कोई बड़ा भाई है आपसे, अगर 2 साल बड़ा है तो वो पूरी उम्र आपसे 2 साल ही बड़ा रहने वाला है। क्या ये बात क्लियर हुई? 10 साल बाद, 20 साल बाद आपसे 2 साल ही बड़ा रहने वाला है। यही मैंने आपको कहा कि आपस का जो गैप है ये हमेशा सेम रहने वाला है। ये वाला जो गैप है हमेशा सेम रहने वाला है। यही कॉन्सेप्ट रेशियो में भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि रेशियो क्या है? स्मॉल सैंपल, छोटी वैल्यू है, स्मॉल वर्जन है बड़ी वैल्यू का। ओके, क्योंकि मैंने मान लिया कि ए की वैल्यू 3 है, बी की 5 ही है। मैंने सैंपल ही ले लिया कि ए की 3 वैल्यू है, बी की 5 है। अब मुझे बताओ इन दोनों में गैप कितना है? बताओ इन दोनों में गैप कितना है? ठीक है। और ये वाला जो रूल है तभी लगेगा, ये वाला रूल तभी लगेगा जब सेम सेम नंबर से आपने इंक्रीज किया है। सेम सेम नंबर से जब आप इंक्रीज करोगे तो ये वाला जो गैप है ये आपस में हमेशा सेम रहने वाला है, जैसे एजेस में होता है। आ रही बात समझ? अगर आप सेम सेम नंबर से इंक्रीज करोगे या सेम सेम नंबर से डिक्रीज करोगे इनिशियल नंबर को, तो आपस का जो गैप था वो हमेशा सेम रहने वाला है। क्या बताओ, ये आपको बात क्लियर हुई? सेम नंबर से दोनों को इंक्रीज या डिक्रीज करना। तो क्या मैंने इस क्वेश्चन में भी सेम सेम इंक्रीज किया था दोनों में? क्योंकि देखो ऊपर लिखा भी है मैंने, व्हेन देयर इज सेम चेंज, व्हेन देयर इज सेम चेंज। मैंने दोनों नंबर्स को 10 10 से इंक्रीज किया था। तो इट मींस ये जो गैप है ये सेम होना चाहिए। यहाँ पे गैप 2 है, यहाँ पे 1 है। क्या ये गैप सेम है? बताइए जल्दी से, क्या ये गैप सेम है? नहीं। तो इसको सेम बनाएंगे, इसको सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने के लिए, ठीक है, टू गैप लाने के लिए आपको इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके गैप सेम आएगा। ठीक है, तब जाके ये गैप सेम आएगा। सो 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 2 4, 2 × 3 6। अब देखो क्या ये गैप सेम आ गया? ये गैप बिल्कुल सेम आ गया 2, ये गैप बिल्कुल सेम आ गया 2। और ये सारा इतनी मेहनत मैं क्यों कर रहा था? इतनी मेहनत मैं क्यों कर रहा था? सो दैट जो मेरा नंबर 3 था, इंक्रीज होने के बाद 4 हुआ, और 5 नंबर इंक्रीज होने के बाद 6 हुआ। जब मैंने एक्चुअल में सेम सेम नंबर इंक्रीज किया है, तो सैंपल में भी सेम चेंज आना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ, सैंपल में भी सेम चेंज आना चाहिए था। यहाँ से देखो 1 का इंक्रीज आया, और यहाँ भी 1 का इंक्रीज आया, हो गया सेम। देखो 1 1 सेम हो गया, 1 1 सेम हो गया। अब मैं कह सकता हूँ कि 1 = 10। अब मैं कह सकता हूँ 1 = 10। तो 1 अगर 10 के बराबर है, ठीक है, 1 अगर 10 के बराबर है तो मेरे नंबर्स आ चुके हैं। फर्स्ट नंबर कितना होगा? 3 × 10 30, एंड बी कितना होगा? 5 × 10 50। 5 × 10 50। एक बार फिर से देखेंगे स्टार्टिंग से, 3 5 10 10। ठीक है, स्टार्टिंग से 3 5 3 5, और इसमें भी 10 बढ़ाया, और इसमें भी 10 बढ़ाया। और आपको रेशियो बताइए कितना रेशियो था? 2:3, 2:3 ये था। ठीक है जी। अब मैंने आपको क्या बताया, शॉर्टकट मैंने क्या बताया, ये वाला जो गैप है जब सेम सेम नंबर से चेंज करते हैं तो ये वाले गैप सेम होते हैं। यहाँ पे कितना गैप? 2, यहाँ कितना? 1। मैंने कहा 1 तो सेम नहीं है, बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट ये सेम हो जाए। अब 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया। अब नई रेशियो कितने हैं बताओ? 3:5 पहले थी, नीचे वाली रेशियो को मल्टीप्लाई किया, 4:6 हुआ, 4:6 हुआ, 4:6। अब मुझे बताओ, यहाँ पे अगर 1 का इंक्रीमेंट है तो यहाँ भी तो 1 आ गया ना। सेम सेम चाहिए था मुझे, क्योंकि 10 10 सेम सेम कर रहा था मैं। तो सैंपल स्मॉल वर्जन है बिग डेटा का, बिग वैल्यूज का या ट्रू वैल्यू का। तो मेरे हिसाब से 1 1 का चेंज आ रहा है अगर वैल्यूज 3 और 5 होती। बट 3 और 5 थोड़ी ना होगी एक्चुअल में। एक्चुअल में कितनी होंगी वो कैसे फाइंड करेंगे?
कि रेशियो में 1 1 का इंक्रीमेंट है, एक्चुअल में 10 10 का था, सो 1 इक्वल्स 10, 1 इक्वल्स 10। सो नंबर्स क्या होंगे, 10 इंटू 3 30 एंड 50 इंटू 10 50। बताइए क्या ये आपको क्लियर हुआ? ठीक है, डन। तो ये था केस नंबर 2। केस नंबर 2, इसी को आपने ध्यान से करना है। अब इसको अप्लाई करते हैं, चलो इसी को अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चन में। बताओ ये क्वेश्चन क्या केस नंबर 2 था, सेम चेंज, क्या है क्वेश्चन सेम चेंज का था? यस। सो two numbers are in the ratio 3:5 if we subtract 9 from both, 9 from both, then they are in the ratio 12:23। सबसे पहला काम मैंने देखा सेम चेंज हुआ है, दोनों में सेम चेंज हुआ है, इट मींस ये वाला जो गैप है सेम होना चाहिए आपस में। क्या ये गैप सेम था? ये क्यों चेक कर रहे हैं, ये क्यों चेक करें, क्योंकि अगर जब तक ये सेम नहीं होंगे, जब तक ये सेम नहीं होंगे ये भी सेम नहीं होंगे, क्योंकि इन्हीं को तो सेम बनाना है मुझे। 3 से वैल्यू 12 हुई, 5 से 23 हुई, जो कि कम होनी चाहिए थी, तो बढ़ रही है। 3 से 12 थोड़ी ना हो सकती, वैल्यू तो कम हो रही है। आ रही बात समझ? इसका मतलब मेरे सैंपल में गड़बड़ है, अभी रेशियोज आपस में कनेक्टेड नहीं है। 3 5 और 12 23 आपस में कनेक्ट नहीं हुई, क्योंकि 3 से वैल्यू 12 हो गई, वो तो बढ़ गई, कम होनी चाहिए थी। यहाँ 5 से 23 हो गई, बढ़ गई, कम होनी चाहिए थी। इट मीन्स ऊपर कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई होगा 3 और 5 में। ठीक है, तो जब ये गैप सेम नहीं आ रहे, इट मीन्स गड़बड़ यहाँ होगी। फिर ये जो गैप है देखो, यहाँ 2 है, और नीचे कितना गैप है जल्दी बताएंगे। 12 और 23 में गैप कितना है? 11। ये गैप सेम होना चाहिए था। बताओ कैसे सेम करेंगे, अब इसको कैसे सेम करेंगे? ऊपर वाली रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करें? बताओ कैसे इसको सेम करें? बताइए। हम्म, ऊपर वाली रेशियो को, 11 और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यस, ऊपर वाली को रेशियो को 11 से और नीचे वाली रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या होगा? 22, 22 आ जाएगा गैप। ओके, नई रेशियो कितनी आएगी? 11 इंटू 3 33, 11 इंटू 5 55, और नीचे कितना हो गया? 22, 24 एंड 46। अब एक बार गैप चेक करते हैं, वैसे सेम आगे होंगे, गैप सेम आगे होंगे। ये गैप देखो 22 का है, अब ये गैप भी 22 का है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये वाले गैप ना आगे होंगे सेम, जो कि सेम चाहिए था हमें। ये वाले गैप ऑटोमेटिकली सेम आगे होंगे। अब मुझे बताओ 33 से नंबर 24 आ गया, 33 से नंबर 24 आ गया, कितने से कम हुआ? कितने से कम हुआ? बताइए। 9 से कम हुआ, और ये नंबर भी 9 से कम हुआ। ओके, तो सैंपल में 9 9 से कम हुआ। अब मुझे बताइए एक्चुअल में भी तो 9 ही कम हो रहा था, एक्चुअल में भी 9 ही कम हो रहा था। तो मैं कह सकता हूँ 9 इक्वल टू 9, 9 इक्वल टू 9 मतलब 1 इक्वल टू 1। तो इट मीन्स यही मेरे नंबर हैं, एक्चुअल नंबर ही आ गए मेरे पास। 9 इक्वल टू 9 है, मतलब एक्चुअल नंबर ही आ गए मेरे पास। ठीक है, 9 का गैप चाहिए था और यहाँ भी 9 का ही गैप है दोनों। तो यही मेरा आंसर आ गया डायरेक्ट। ठीक है, यही मेरा आंसर आ गया। मान लो किसी क्वेश्चन में यहाँ पे गैप 3 3 आया होता, तो 3 इक्वल टू 9 करते, 1 इक्वल टू 3 करते, और 3 से मल्टीप्लाई करते ऊपर वाली रेशियो। क्या बात क्लियर हुई? बाद में जब हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इससे नहीं करना है, इस रेशियो से मल्टीप्लाई, ये नई वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। पहली वाली रेशियो में तो गड़बड़ थी ना, तभी तो हमने सेकंड रेशियो उसको फिक्स किया। बताओ, पहले में सैंपल कनेक्ट नहीं था, इसलिए हमने उसको कनेक्ट करने के लिए सही किया, सेट बनाया। क्लियर हुआ? डन है, या एक बार बता दूं, जल्दी बताओ। डन है? डन, ओके। अब और कोई क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सेम चेंज हुआ हो, सेम चेंज, सेम चेंज। क्या ये सेम चेंज है? बताओ, ध्यान से पढ़ना है इसको। क्या ये सेम चेंज है? सेम चेंज का मतलब सेम नंबर का इंक्रीज दोनों में, या सेम नंबर का डिक्रीज दोनों नंबर? सेम नंबर का इंक्रीज या सेम नंबर का डिक्रीज? नहीं है, क्योंकि 50 50 बॉयज लीव
बट 50 गर्ल्स ज्वाइन है, एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, वैल्यूज नंबर तो सेम है 50-50, बट एक प्लस है एक माइनस है, तो ये तो नहीं होगा। इसको देखेंगे, क्या ये है, क्या ये है, ये भी नहीं है, नंबर तो सेम है बट साइन उल्टे हैं, एक में प्लस है एक में माइनस, एक में इंक्रीज हो रहा है एक में डिक्रीज। सेम चेंज का मतलब या दोनों नंबर्स में या तो इंक्रीज होना चाहिए या तो डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, ओके ओके। हाँ ये सेम चेंज है, ये सेम चेंज है, इसको करते हैं। 33, मंथली इनकम ऑफ two persons are in the ratio 2:3, monthly income 2:3, and their expenses are in the ratio 5:9, 5:, ये एक्सपेंसेस। अब मुझे बताइए इनकम कैसे मिलती है हमें, इनकम कैसे मिलती है, जो भी आपकी सेविंग है और जो एक्सपेंडिचर है, जो आपने खर्च कर दिए पैसे और जो सेव कर लिए, दोनों को ऐड कर दूं तो आपकी इनकम होगी। क्या ये बात क्लियर हुई, जो आपकी सेविंग है और जो आपका एक्सपेंडिचर है दोनों को ऐड कर दूं तो इनकम होगी। ओके, अगर मैं इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं, इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं तो हमें एक्सपेंडिचर मिलेगा। इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं तो एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं तो मुझे एक्सपेंडिचर मिलेगा। क्या ये बात क्लियर हुई, इनकम में से सेविंग माइनस कर दूंगा तो एक्सपेंडिचर मिलेगा। और इसने क्या कहा, monthly income of two person are in the ratio 2:3, and their monthly expenses are in the ratio 5:9, and each of them save, मतलब सेविंग माइनस होगी, इनकम में से सेविंग माइनस होगी, ये देखो इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर मिलेगा। इनकम में से अगर इनकम 2 है, सेविंग 600 है यहाँ पे, तो वो माइनस होगी तो आपको एक्सपेंडिचर मिलेगा। और दूसरा पर्सन भी 600 रुपीज सेव कर रहा है। तो अब मुझे बताओ ये कौन सा केस बना, कौन सा केस बना, केस नंबर 1 बना बना या केस नंबर 2 बना। केस नंबर 2, यस, केस नंबर 2 बना, सेम सेम चेंज। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, जब ये सेम डिफरेंस है सेम चेंज है तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, ये वाला गैप चेक करते हैं। ये गैप कितना है, 1 है, और ये गैप कितना है, 4। तो ऑटोमेटिकली मुझे ये समझ आ गया कि 3 से वैल्यू भी 9, 3 से वैल्यू 9 थोड़ी ना होगी, कुछ कम कर रहे हो। मेरी बात सुनो, 3 से वैल्यू 9 दी तो बढ़ रही है तो कम होनी चाहिए थी, 2 से वैल्यू 5 हो रही है बढ़ रही है, कम होनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ माइनस कर रहे हैं हम। सैंपल इट मीन्स हमारा अभी सही से कनेक्ट नहीं हुआ, दोनों सैंपल कनेक्ट नहीं हुए, 2:3 और 5:9 आपस में अच्छे से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, कनेक्ट करेंगे, रीजन पता है क्या है, ये गैप, यहाँ गैप 1 है यहाँ 4 है। बताइए ऊपर वाली रेशियो को मल्टीप्लाई कर दें और किससे करें, ऊपर वाली रेशियो को मल्टीप्लाई करें बट किससे करें, सो दैट डिफरेंस सेम हो जाए, 4 से, 4 से कर दें। ठीक है, अब मैं इस रेशियो को साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ। सो न्यू रेशियो क्या आ जाएगी, न्यू रेशियो आएगी 8:12, 8:12। अच्छा, नीचे वाली रेशियो को तो हमने कुछ मल्टीप्लाई किया नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगी, ये एज इट इज आ जाएगी। अब बनी ना बात, देखो अब बनी ना बात, ये देखो 8 में से 3 माइनस किए तब 5 मिले, 12 में से 3 माइनस किए तो 9 मिले। अब मैं कह सकता हूँ कि सेम सेम चेंज हुआ सैंपल में भी, क्या मैं कह सकता हूँ कि सैंपल में भी सेम सेम चेंज हुआ, यस। तो बताइए 3 किसके इक्वल होगा, फिर 3 किसके इक्वल होगा, 3 600 के इक्वल, और 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 200। अगर 1 200 है, ठीक है, 1 की वैल्यू अगर 200 है तो मुझे कौन बताएगा इनकम कितनी कितनी आ गई इनकी। इनकम, इनकम, एक मिनट, क्या गड़बड़ करी इसमें, कुछ गड़बड़ करी क्या, 8 - 3, 3 × 2 200, अच्छा हाँ सॉरी,
सॉरी, इस रेशियो से थोड़ी ना मल्टीप्लाई करेंगे, इस रेशियो का काम खत्म हो चुका है, ठीक है, इस रेशियो का काम खत्म हो चुका है, ये है फाइनल रेशियो। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 200, सो कितना आ गया 1600, इनकम आ गई 1600 एंड 1200 × 200 2400, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन बना, थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। एक बार फिर से देखेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, फास्ट फॉरवर्ड में। इनकम थी 2:3 में, और सेविंग माइनस होगी 600 इनकम में से। अगर सेविंग माइनस कर दे तो हमें एक्सपेंडिचर मिलता है, जो कि रेशियो मिली है 5:9। और मैंने कहा ये जो रेशियो है, रेशियो का मतलब स्मॉल सैंपल, स्मॉल वर्जन ऑफ एक्चुअल डेटा। तो मैंने देखा ये गैप, 2 से वैल्यू 5 थोड़ी ना हो सकती है, बढ़ थोड़ी ना सकती, कम होनी चाहिए, कुछ माइनस की है। मैंने कहा गड़बड़ है यहाँ पे, गड़बड़ देखी 1 है, इधर 4 है। मैंने कहा करिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 एंड 12 आया, नीचे है 5:9, इसका काम खत्म। मैंने देखा यहाँ पे गैप 3 का है, -3 और एक्चुअल में 600 माइनस कर रहे थे। सो 3 = 600, 1 = 200। 1 अगर 200 है तो ये इनकम थी, सो इनकम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400 एंड 1600, सी ऑप्शन। बताइए क्लियर हुआ, से यस बोलो, सेकंड टाइप डन हुआ, सेकंड टाइप डन। अब चलते हैं हम थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप ब्रह्मास्त्र है, थर्ड टाइप ब्रह्मास्त्र है, मतलब है कुछ नहीं, वो एक्स मेथड का ही शॉर्ट है, जो मैंने पहले बता दिया आपको। थर्ड केस मैंने पहले आपको बता दिया था, क्रॉस मेथड, याद करो। केस 3 मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्रॉस मेथड, क्योंकि वो है क्या, एक्स मेथड। सो व्हेन देयर इज डिफरेंट चेंज, बट ये डिफरेंट हो चाहे सेम हो, सब में लग जाएगा। डिफरेंट हो चाहे सेम हो, चाहे सिंगल चेंज हो, चाहे सिंगल चेंज हो, डिफरेंट चेंज हो, सेम चेंज हो, चाहे सिंगल चेंज हो, सब पे लग जाएगा ये, क्योंकि एक्स मेथड है। सिंगल चेंज इन नंबर्स, आ रही बात समझ, ये सभी टाइप पे लग जाएगा। केस 1 भी हो जाएगा ऐसे, केस 2 भी हो जाएगा, केस 3 भी हो जाएगा, तो आपकी मर्जी, क्योंकि एक्स मेथड है ये। आ रही बात समझ, चलो। और इसको कहते हैं क्रॉस मेथड, क्या कहते हैं इसको, क्रॉस मेथड, क्योंकि एक्स मेथड है, ठीक है। ओके, तो ऐसा करते हैं, डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पे ही करें, सीधा क्वेश्चन पे अप्लाई करें इसको, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे हमने किया था, ठीक है जी। चलो सीधा अप्लाई करते हैं इसको। आपने मुझे बताना है डिफरेंट चेंज वाला क्वेश्चन कहाँ पे है, ये अभी करेंगे बाद में। बताओ क्या ये डिफरेंट चेंज वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30? यस, क्वेश्चन नंबर 30, यस। Okay, a ratio of boys and girls in the college, in a college 5:3, 5:3, ये बॉयज हैं ये गर्ल हैं, इनका रेशियो है इनिशियली। इफ 50 बॉयज लीव मतलब -50 एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन मतलब +50, ये एक्चुअल वैल्यूज हैं। 5 में 50 मत माइनस कर देना या ऐड मत कर देना, वो 5x 3x है। रेशियो बिकम्स 9:7, रेशियो बिकम 9:7। अब मैंने देखा ये केस नंबर 3 हुआ, और केस नंबर 3 का मतलब क्रॉस मेथड लगाना पड़ेगा, मतलब एक्स मेथड ही है वो। तो देखो शॉर्टकट मैंने क्या बताया था, यहाँ लाइन लगाएंगे, चेंज विद साइन, जो भी साइन है -50, -50, सॉरी यहाँ +50, +50, -50, +50, और ऊपर चाहो तो एक्स लगा लो, यहाँ एक्स लगा लो, बस एक वेरिएबल लगा लो, एक वेरिएबल लगा लो। अब आप मुझे बताइए सबसे पहले किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मैं पहले बता चुका हूं किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा था सेकंड रो में से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 5x से, 35x माइनस, माइनस आएगा 9 × 3, 9 × 3 27x इक्वल्स 23x इक्वल्स। अब 50 और 9 मल्टीप्लाई होगा, 50 और 9, 50 एंड 9, 450, 450 माइनस, माइनस 7 × 50,
7 × 50 350, बट विद नेगेटिव साइन। एक माइनस, ये तो फॉर्मूला का ही है, माइनस तो आना ही है, बट ये -50 का अगला अपना माइनस है, ये -350। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 8, 8x। और 8x किसके बराबर होगा, 8x किसके बराबर होगा, ये ऐड हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, सो 800। और x की वैल्यू 100, x की वैल्यू 100। क्वेश्चन खत्म। आपसे पूछा है नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल कितने हैं, सो 5x थे, 5x थे, सो 5 × 100, 5 × 100, 500। आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ, जल्दी बताएंगे, क्या क्वेश्चन क्लियर, डन। इसके जैसे ही क्वेश्चन और है, ये रहा, ये अब आपने करना है, ये अब आपने करना है। चेक करो कौन से टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा केस है इसमें, 1 है, 2 या 3, और अप्लाई करो। फर्स्ट ऑप्शन ए, 30। Two numbers are in the ratio 2:3. 2 is subtracted from the first and 2 is added to the second. Ratio becomes 1:2। और मैंने आपको शॉर्टकट बताया, जो कि एक्स मेथड का ही शॉर्ट है, -2 + 2, 2 × 2, एक्स लगा लो चाहो तो, चाहे गलती ना हो, 4x - 3x इक्वल्स 2 × 1 2, माइनस, बट माइनस यहाँ भी था तो प्लस हो गया 4, और x इक्वल्स 6, x इक्वल्स 6। सो क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो गया, क्योंकि आपसे पूछा क्या था उसने, सम ऑफ दी नंबर्स। तो अलग अलग फाइंड नहीं करते, पहले 2x निकालते 3x नहीं, दोनों को ऐड कर दो, 5x हुआ। और 5x की वैल्यू निकालनी मीन्स 5 × 6, 5 × 6। आंसर कितना आ गया, 30। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हुआ, यस क्वेश्चन क्लियर, डन। और क्वेश्चन ढूंढते हैं जिसमें ये मेथड लगा हो, इस पे आते हैं, इस पे आते हैं अभी। ठीक है, ये करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 34, 34। The ratio of income of two person is 5:3 and their expenditure is 9:5। इनकम दी है, एक्सपेंडिचर देखा, इनका सेविंग भी दे रखा है 2600 and 1800। their incomes are।
बताओ कोई आंसर आया? इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3। इनकम है 5:3, एक्सपेंडिचर है 9:5। इट मीन्स इनकम में से सेविंग माइनस कर दें तभी मिलेगा एक्सपेंडिचर। इनकम में से सेविंग माइनस कर दें तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और सेविंग है कितनी कितनी? सेविंग है कितनी कितनी? ये है 2600 एक की, और दूसरे की है 1800। ठीक है, 2 पर्सन थे ए और बी। ठीक। और मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। शॉर्टकट क्या बताया? सीधा यहाँ पे लिखेंगे विद साइन 2600 माइनस 1800, क्योंकि सेविंग माइनस हो रही है। सेविंग माइनस एक्स लगा लो। ये मल्टीप्लाई किया 25x माइनस 9 × 3 27x इक्वल्स, ठीक है, इक्वल्स दिस इंटू दिस 16200 विद नेगेटिव साइन माइनस, बट माइनस यहाँ भी था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 0। ठीक है, सो 13। ठीक है, इतना हो गया। सो ये -2x हुआ, और ये कितना हो गया? ये हो गया, ठीक है, 32। 32 है, कितना हो गया? ठीक है, बताइए कितना हो गया? 130 है ना, 3200, बट नेगेटिव साइन। 1,62,000, सॉरी 16,200 में से 13,000 माइनस हो गया तो 3,200 ही बचा। ठीक है, सो ये माइनस माइनस कैंसल, एक्स की वैल्यू 1600, एक्स की वैल्यू 1600। ठीक है, सो बस इनकम निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर दो 4800 एंड 1600, 8000। 1600 into 5, 8000। So 8000 and 4800, option number A, first option। बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस, जल्दी बताइए, क्वेश्चन क्लियर? डन। ओके। ये क्वेश्चन कैसे छोड़ दिए? ये क्वेश्चन देखो, अभी इस क्वेश्चन को देखो, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से ढूंढो इसको। कौन से टाइप का क्वेश्चन है? जिस भी टाइप का क्वेश्चन है इसको सॉल्व करें। पहले मुझे बताइए कौन से टाइप का क्वेश्चन है भाई। फर्स्ट टाइप, क्योंकि मिक्सचर कंटेन्स ओनली वन साइड चेंजेस। मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर 7:8। ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर ही ऐड किया सिर्फ इसने, वो भी एक्चुअल दे दिया 5 लीटर। रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम 7:9। बड़ा आसान क्वेश्चन, जल्दी बताओ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर कितना था? 35। वेरी नाइस। अब मुझे बताइए, जब मैंने मिल्क ऐड नहीं किया तो बाद में सेम होना चाहिए था, क्योंकि वाटर ऐड किया हमने। हमने ऐड किया था वाटर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। मिल्क एंड वाटर रेशियो दिया 7:8 ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर, तो हमने वाटर ऐड किया, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर दिया 7:9। मैंने कहा ये दोनों सेम होने चाहिए थे, और किस्मत अच्छी है पहले से ही सेम है। क्या ये बात समझ आई? 7 और ये 7 पहले से ही सेम है, तो ज़्यादा कुछ करने की नीड है नहीं। कि 8 से वैल्यू 9 हुई, इट मीन्स 1 का चेंज आया। एक्चुअल में 5 लीटर था, सो 1 = 5। 1 = 5। अगर 1 5 लीटर के बराबर है, अगर 1 5 लीटर के बराबर है, और आपसे पूछा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर, तो ये ओरिजिनल मिक्सचर था ऊपर, और सब मिल्क कितना था? 7। वैसे बाद में भी 7 ही था, तो 7 × 5 35 आंसर। 35 लीटर आंसर, थर्ड ऑप्शन।
क्या ये क्लियर हुआ? 7:8, 7:9, सिर्फ वाटर ऐड किया था, इट मीन्स 1 की वैल्यू 5 हुई, 5 इंटू 7 35। एक क्वेश्चन और छूटा था हमारा पीछे, अभी एक और छूटा, दो छूटे, एक ये छूटा है और पीछे तो डन है सारे। ये वाला क्वेश्चन करना, वाह शाबाश, जल्दी करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, ओके। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड दैट ऑफ गर्ल्स इन स्कूल इज 504। अच्छा, हैविंग 504 स्टूडेंट्स इस तरह, ठीक है। टोटल स्टूडेंट है 504, जिसमें से बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है? 13:11। बताओ, एक काम कर लेते हैं, एक्चुअल बॉयज एंड गर्ल्स निकाल सकते हैं क्या यहाँ से? बताओ, एक्चुअल बॉयज और गर्ल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल दे रखा हमें, टोटल दे रखा है ना स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का, ठीक है। सो मैं कह सकता हूँ ये जो सम है 24, ये किसके बराबर होगा? 504 के। और इसको कैंसिल करेंगे, 22 और 48, दो बचा, ये 21 से कैंसिल हो गया सीधा ही। 1 = 21, 1 = 21। अगर 121 के बराबर है तो दोनों को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 21 से कर दो, इसको भी 21 से, ठीक है। 273, 231, 231। अब एक बात बताओ, अब ये रेशो आई है, एक्चुअल वैल्यूज आ गई, एक्चुअल वैल्यूज आ गई। ये बॉयज हैं एक्चुअल में और ये गर्ल्स हैं, क्योंकि दोनों का सम करोगे ना तो इतना आ जाएगा 504। हमारा काम आसान हो गया, हमारा काम आसान। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो इफ 3 मोर गर्ल्स एडमिट? तो सिर्फ गर्ल्स एडमिट हुई है इसमें, 3 सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स एडमिट हुई है, मतलब इस तरफ 3 ऐड कर दो, ओनली गर्ल्स एडमिटेड। सो ये वैल्यू 234 हुई। मुझे बताओ, क्या बॉयज़ में चेंज हुआ? क्या बॉयज़ में चेंज हुआ? नहीं। तो एज इट इज़ आ जाएंगे, एज इट इज़ आ जाएंगे 273। ये एक्चुअल वैल्यूज चल रही दोनों ही, ये बॉयज़ इतने थे, ये गर्ल्स अब इतनी होगी। बट हमसे रेशो पूछा उसने, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए इनको कट करना पड़ेगा, इनको कट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, कोई नंबर, देखो ये इवन नंबर तो है नहीं, ये 273, अगर इवन नहीं है तो ये कटेगा नहीं, चाहे दूसरा नंबर 2 से कट रहा है, बट 273 नहीं कट रहा, मतलब 2 से नंबर दोनों नहीं कटेंगे, कॉमन मल्टीपल 2 नहीं है। तो 3 से चेक करेंगे। अच्छा, 3 का मल्टीपल कोई नंबर है, मतलब कोई नंबर 3 से कैसे कट हो रहा है, कैसे चेक करते हैं?
तो 2 + 7 + 3 जो भी इनका यूनिट डिजिट का सम है, जो भी इनका यूनिट डिजिट का सम है, जो कि 12 हुआ, अगर ये 3 से कटा तो मतलब 3 से नंबर कट गया। अगर 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी, सेम ऐसे ही, अगर 12 आया, 12 9 से कटता होता तो 273 भी 9 से कट जाता, बट 12 9 से नहीं कटता, बट 3 से तो कटता है, 3 से तो कटता है, इसलिए 273 3 से भी कटेगा। मैंने क्या कहा, 273 के डिजिट्स का सम कर दो, 12 आया, अगर 12 3 से कट रहा है मतलब 273 भी कटेगा, तो कट कर दो, कट कर दो। 3 × 9 3 × 1, ठीक है। ये कितना सम आ रहा है, 4 + 3 7 + 2 9, 9 मतलब ये भी कट जाएगा 3 से। सो 3 × 7 21, 2 बचा, 3 × 8, ठीक है। अब यहाँ के फंस गए, अब यहाँ के आके फंस गए, बट आपको टेबल आने चाहिए, आपको आने चाहिए टेबल, दोनों ही 13 से कट रहे हैं, 13 के टेबल में आते हैं। 13 × 7 एंड 13 × 6, 13 × 6, 13 × 7 13 × 6 78, सो 7:6 आ रहा है, 7:6, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। एक बार फिर से देखो स्टार्टिंग से, 504 था, रेशो थी 13:11, मैंने सम किया 24, 504 सीधा कटा था 21, ठीक है। 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये 273 हुआ, 21 से मल्टीप्लाई किया 231 हुआ। इसने कहा 3 गर्ल्स ऐड कर दो, 234 हो गई, बॉयज उतने ही है, बस अब इसको कट करना था। 3 × 9 1, 3 × 7 2 8, 13 × 7 13 × 6, 7:6, फर्स्ट ऑप्शन। बताइए क्या ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ, सी यस और नो? डन, ओके नेक्स्ट। अब स्टार्टिंग से देखते हैं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। 27 हो गया, 28, 9 भी हो गया, 30, एक अभी बचता है एजेस वाला। एजेस वाला क्वेश्चन ये रहा, जबरदस्त क्वेश्चन है, ट्राई करिए। देखो, 4 years ago the ratio of age of A and B was 2:3, and after 4 years it become 5:7, ठीक है। ये प्रेजेंट से कंपेयर कर रहे हैं। देखो 3 टाइम होता है हमारे पास, एक होता है प्रेजेंट, उससे पहले होता है पास्ट,
अच्छा सी ऑप्शन, वेरी नाइस। और एक होता है फ्यूचर, ठीक है, इनकी बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में कहा उसने 4 years अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 2:3। मुझे बताओ ये कौन से टाइम की बात करी, पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर? कौन से टाइम की बात करी? पास्ट की बात करी, तो इट मीन्स यहाँ पे आएगा 2:3। ए और बी की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ प्रेजेंट में जो भी वैल्यू होगी, है ना, ये गैप कितना होगा बताओ? पास्ट से प्रेजेंट के बीच में गैप कितना होगा? अगर मुझे पास्ट से प्रेजेंट में आना हो, पास्ट से प्रेजेंट में आना हो तो कितना ऐड करना पड़ेगा? पास्ट से प्रेजेंट में आना होगा तो कितना ऐड करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, +4, +4। पास्ट से प्रेजेंट में आना, ठीक है। आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years का मतलब, इसका मतलब है ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ना कि पास्ट से वापस आया 4 साल बाद। आफ्टर 4 years का मतलब है ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। सो प्रेजेंट से भी 4 साल बाद, प्रेजेंट से भी 4 साल बाद रेशियो हुई 5:7, रेशियो हुई 5:7। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पास्ट से लेके फ्यूचर तक कितना गैप हुआ? पास्ट से लेके फ्यूचर तक कितने साल का गैप आया है? 8 years का गैप आया ना, ये देखो 8 years का गैप है, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 8 years का गैप आ रहा है, 8 years का गैप, ठीक है। और दोनों तरफ 8 years का आ रहा है, देखो इस तरफ भी ऑब्वियस सी बात है, एज का क्वेश्चन चल रहा है, गैप सेम सेम चल रहा है, 8 8 का। तो सबसे पहली बात, जब ऐसा क्वेश्चन होता था, बताओ कौन से टाइप का क्वेश्चन बना भी? अब ये कौन से टाइप का क्वेश्चन बना? सेकंड टाइप, सेम चेंज। क्या ये 1 है और ये 2 है? सेम नहीं है, सेम गैप नहीं है ना। ए अगर 1 साल बड़ा है बी से सैंपल में, तो बाद में भी तो 1 साल ही बड़ा होना चाहिए था, ये जितना भी है उतना ही साल बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अब रेशियो कितना आएगा? 4:6, 4:6। और नीचे वाली रेशियो को मल्टीप्लाई नहीं किया है तो वो 5:7 आएगा। अब मैंने कहा इस रेशियो का काम खत्म। ये आई हमारे पास नई रेशियो, ये हमारे पास नई रेशियो। प्रेजेंट, सॉरी पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट बीच में गई, प्रेजेंट बीच में गई, ठीक है। अब मैंने गैप चेक किया, यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ भी आ रहा है 1, सेम सेम हो गया। जो हमें चाहिए था, जो हमें चाहिए था वो सेम सेम हो गया। तो बताइए 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू कितनी होगी? 8। 1 अगर 8 है, ठीक है, तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 48 years आ जाएगा, और इंटू 8 32। अब गलती से भी बी ऑप्शन मत कर देना, क्योंकि ये कब की एजेस हैं बताओ? ये कब की एजेस आई हैं? 32 एंड 48। 32 एंड 48 कब की एजेस आई हैं? पास्ट की आई हैं। आपसे पूछा है प्रेजेंट एज, आपसे पूछी है प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट में आने के लिए, अभी मैं पास्ट में पहुंचा हूँ, प्रेजेंट में आने के लिए 4 4 ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब 32 में 4 ऐड करेंगे, 32 में 4 ऐड करेंगे 36, 48 में 4 ऐड करेंगे 52, 52। तो आपका आंसर गलत हो गया, जिसका भी आंसर था ये 36। आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया होगा, है ना, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 8 × 5, 8 × 7 56। ये तो ये फ्यूचर की वैल्यूज हैं, ये फ्यूचर है। सो 36 एंड 52, ऑप्शन बना डी, ऑप्शन बना इसमें डी, ऑप्शन हुआ ना कि बी, ऑप्शन डी। बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन डन है? ठीक है, ओके। चलो अब देखते हैं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं हमारा। सारे टाइप कवर हुए इसमें, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड थर्ड, अच्छा ये सारे अब हो गए, ठीक है। कल अब हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 से कल करेंगे, 38 करेंगे कल, 39, 40, और कुछ एडवांस क्वेश्चन भी रहेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन जो है थोड़े से एडवांस रहेंगे इससे, ठीक है, एडवांस्ड क्वेश्चन।
फिर रेशियो हमारा खत्म होगा, नेक्स्ट क्लास में रेशियो खत्म, फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पार्टनरशिप एंड एजेस। पार्टनरशिप एंड एजेस हम करेंगे। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई? जल्दी बताइए। डन है? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है अब? नहीं। चल, तो आज का सेशन फिर एंड करें यहीं पे। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे कल। कल कोई ऑफ नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी इससे पिछले दिन ऑफ ले लिया, तो कल क्लास रहेगी हमारी। ठीक है जी, चलो करते हैं फिर सेशन एंड। ठीक है, ओके, थैंक यू, रखिए ख्याल, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट।